इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। तांबा को भी उन्होंने ही टारगेट किया है। इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। आमिर तांबा पर कातलाना हमले में भारत मुलव्विस हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल की वारदातें कराता रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं FIA बलूचिस्तान में 8 अफराद के कत्ल की तहकीकात कर रही है। बहावल नगर वाक़ये से मुतालिक सूबाई हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। सोशल मीडिया से मुतालिक सख्त कानून साजी की जरूरत है। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग हुई है। 300 यूनिट वाले गरीब आदमी की भी ओवर बिलिंग की गई। FIA ने इस ओवर बिलिंग को पकड़ा है। ओवर बिलिंग खत्म होने तक ये मुहिम नहीं रुकेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बिजली शोबे से मुतालिक आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाए, निर्खों को कम करें ताकि सनती सारफीन को कम लागत पर बिजली दे सकें। आम आदमी के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। खिताब में कहा हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए पुरअज़्म है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन समेत सिस्टम की हालत बहुत बुरी है, इसको दुरुस्त किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। महंगे तेल पर चलने वाले मंसूबों को बंद करना होगा। ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ मार रहा है, ਉਹਨੂੰ कत्ल किया गया बकायदा। चलती ट्रेन में तशद्दुद करने वाले एहलकार ने ही बहन को कत्ल किया। मुतवफ़िया के भाई का इल्जाम, कहा 7 अप्रैल को तशद्दुद के बाद रेलवे पुलिस एहलकार मेरी बहन को अपने साथ ले गया था। मेरी बहन कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी और कराची से ईद मनाने के लिए जड़ावाला आ रही थी। खातून के भाई ने मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी। मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश चिनेगोट के करीब से मिली थी। तर्जुमान रेलवे का कहना है मुसाफिरों के मुताबिक खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। DIG रेलवे साउथ जोन की सरबराही में कमेटी तहकीकात कर रही है। पुलिस एहलकार की खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही। लोअर दीर में घर की छत गिरने से खातून और 3 बच्चियां जाँ बहक। टांक में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। स्कूल टीचर और बच्चा जाँ बहक। 13 अफराद बह गए। ताला शमशी खान नदी में गाड़ी फंसने से ड्राइवर डूब गया। चट्टान में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से शाहराएं बंद हो गई। मवासलाती राब्ते मुनक़ता। स्वात के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। कालाम और बालाई स्वात का जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। हरनाई में नदी नाले बिफर गए। पानी शाहराहों पर आने से हरनाई का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता कट गया। चांगी में बारिशों के बायस दर्जनों मकानात गिर गए। मस्तूंग में कौमी शाहराह पर दरार पड़ गई। वली खान बाईपास को बंद कर दिया गया। फशीन और कोहलू में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान हुकूमत ने ड्रेन और अर्बन इमरजेंसी नाफिज कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेगा। सऊदी वफ़द की सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और हममनसब वज़रा से मुलाकात होगी। वफ़द की SIFC एपिक्स कमेटी से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के केसेस, शाह महमूद कुरैशी साहब के, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हज़रात पाबंद सलासल हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हमारे तकरीबन 106 साथी पाबंद सलासल हैं, उनके केसेस में कुछ है ही नहीं। PTI की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद हैं। 9 मई वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए आज़ाद कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं 6 जजों का खत सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट है। हमारी तहरीक का मकसद आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ है। रऊफ हसन का कहना है मौजूदा हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। PTI के लोगों के साथ पुलिस गर्दी की गई, जबर और जुल्म किया गया। बहावलपुर वाक़े की तहक़ीक़ात होनी चाहिए।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा केस के अहम गवाहान के मुताबिक इद्दत के दौरान निकाह किया गया। निकाह खाने दोनों से निकाह के शराइत मुकम्मल होने का पूछा था। निकाह के गवाह ओन चौधरी ने फरवरी 2018 में हुए निकाह की तस्दीक की। वकील रिजवान अब्बासी ने मई तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं दूसरी पार्टी के पास कहने के लिए कोई ठोस बात नहीं, दलाइल इख्तिताम के करीब थे। वकील ने मजीद बहस से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है सब जेल बनी गाला में खुराक में जहर दिया गया जिसका सेहत पर असर हो सकता है। अदालत शौकत खानम या किसी मर्जी के निजी अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाजत दे। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए समाअत। अदालत ने कहा ये कैसे हो सकता है एक शहर के 6 केसेस में एक ही दिन में नामजद किया जाए। हमारे सामने नुक्ता है कि कैद में फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई। हमें कल तक सारी बातों का जवाब दिया जाए। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा फार्म 45 के बजाय 47 पर जीतना मेरे लिए बहुत आसान रास्ता था। सियासी जमात के लीडर को जेल में रखकर बातचीत का माहौल कैसे बनाएंगे। लगभग 10 अरब 80 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। कराची से मोबाइल छिनता है, वो कैसे जाता है अफगानिस्तान। स्ट्रीट क्राइम की वारदात को एक इंडस्ट्री बना दी गई है। ये लोगों को सड़कों पे मार रहे हैं। अब तो इबादत गाह महफूज नहीं है। ज्यादा सच बोला जाएगा तो बोल दिया जाता है जी ये तासुब दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन वजीर को। और कराची में डकैती इंडस्ट्री बन गई है। कराची से छीना गया मोबाइल अफगानिस्तान कैसे पहुंच जाता है सब जानते हैं। कराची में वारदातें कौन कर रहा है। सच बोलेंगे तो कहा जाएगा तासुब फैला रहे हैं। सिंध में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो वजीर कहते हैं अमन व अमा कायम है उन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची में पुलिस अमन व अमा कायम करने में नाकाम हो चुकी। वफाकी हुकूमत मामले को संजीदा लेकर एक्शन ले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं 3 माह में कराची में अमन कायम कर देंगे।